तुम्हारा बाबा कहता है कि दौलत को संभालने के लिए और ज्यादा दौलत चाहिए होता है। लेकिन बीबी जान, बाबा को ये भी समझाइए कि बहुत ज्यादा दौलत इंसान की मौत को रोक सकती है। अभी तुम्हारा उम्र ज्यादा नहीं है, जब 4-5 बेटों का बाप बनेगा ना तो बाप का बात समझ आ जाएगी। आप इतना ना सोचा करें बीबी जान, और खुदा के लिए बाबा को भी समझाएं। जितने लोग दुनिया में आते हैं अपना नसीब लेकर आते हैं और खुद मेहनत भी करते हैं। अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी किसी को नहीं दी कि वो अपनी 7 पुश्तें पाले। ये अंग्रेजों का पढ़ाई हमको ना पढ़ाओ। ये अंग्रेजों की पढ़ाई नहीं है बीबी जान, ये तो सिंपल सी बात है, किसी को भी समझ आ जाएगी। कोई अमीर हो गरीब हो सब समझ सकते हैं ये बात। बेटा तुमको लोगों से इतना हमदर्दी क्यों है? तुम्हारा बाप उनको जगह के बदले जगह देता है ना। बीबी जान, मैं इसे छीना झपटी समझता हूँ, जबरदस्ती है, ये कब्जा है। क्या उन्होंने इजाजत दी? क्या वो ये चाहते हैं? उनमें से तो कोई अपनी जगह नहीं देना चाहता। कि बाबा जान जबरदस्ती कर रहे हैं ना उनके साथ। तुम्हारा बाबा कह रहा था कि वहाँ पे कोई चौकरी है जो उस्तानी है और वो सबका ठेकेदार बना हुआ है। तुम्हारा बाप उसको अपना दुश्मन समझता है। कोई फायदा नहीं। अली हमारा बात सुनो। मम्मी मैं इनकार नहीं कर रही, मगर इट्स टू अर्ली। मरियम, इतना अच्छा प्रपोजल तुम्हारे वास्ते आया। इज अ गुड बॉय, गुड फैमिली, इतना पढ़ा लिखा लोग, सोशली इतना अच्छा लोग। सबसे बड़ी बात, वो मुस्लिम फैमिली से तुम्हारा प्रपोजल आया। हमको आज एहसास होता है कि ये हमको सिर्फ फ्रेंड नहीं बनाना चाहता, ये तो हमको रिलेटिव बनाना चाहता है। आज से बहुत साल पहले हमने फैसला किया था कि हम अपना पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएगा। आज हमें ख्याल आता है हमने बहुत अच्छा फैसला किया था। लुक मम्मी, अभी मेरे लिए शादी करना पॉसिबल नहीं है। Why? आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। अभी माइकल और जेनी दोनों पढ़ रहे हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते वो। मरियम, तुम उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा तो उनको पता चलेगा क्या होता है। तुम हर वक्त उनका वास्ता क्यों जीता है? अपना वास्ता जियो, लिव योर लाइफ। माइकल जेनी दोनों अभी बहुत छोटे हैं, मैं कैसे शादी कर लूं उनको छोड़ के इस तरह? वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम जानता है कि तुम सुफियान को लव करता है, तुम उसके साथ शादी बनाओ ना। मरियम, तुम इतना क्या सोचता है? तुम इतना सोचेगा तो हमारा क्या होगा? तुम अपना वास्ता नहीं तो हमारा वास्ता ही घर बसा लो। मुझे कुछ टाइम दे दे, मैं बता दूंगी। रोजी, ऐसा नहीं है, चुप कर जाओ। डोंट डू दिस। अरे ये तो हकीकत है, सारा मोहल्ला जानता है। नो 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 नो, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मम्मी क्या हो रहा है यहाँ? रोजी तुमने कुछ कहा है मम्मी को? अरे मैंने तो वही कहा है जो हकीकत है। तुम्हारी बहन जेनी का सुजैन आंटी के बेटे के साथ चक्कर चल रहा है। वो उसे डेट पे लेके जाता है, कॉलेज से उठाता। चुप करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे चली जाती हूँ, मुझे आंखें दिखाने से बेहतर है अपनी बहन को संभालो। क्या हो रहा है इस घर में? नथिंग माइकल, बस वैसे ही हमारा तबीयत थोड़ा खराब हो। मैंने इन कानों से बहुत कुछ सुना है, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। माइकल तुम अंदर जाओ, मम्मी को और परेशान मत करो। लेकिन मैंने कहा अंदर जाओ। क्या यार? माइकल, माइकल, माइकल।
हमको डर लगता है कहीं घर से भाग न जाए। ओहो मम्मी, टेंशन क्यों लेती है? मैं बात करूंगी जैनी से। कब करेगा तुम उससे बात? माइकल, डोर इज ओपन। पता नहीं क्या बनेगा इसका। सलाम अलैकुम। तुम? एक बहुत जरूरी बात करना था। हाँ बोलो। अगर इजाजत हुए तो हम बैठ जाए। नहीं, जो बात है खड़े खड़े करो। फायदे का बात है मिस, तसल्ली से बैठकर बात करना है। जल्दी बोलो। हम हैरान है कि तुम लोग इस मुर्गी के डरबे में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या तुम लोग का हाल है इधर? हमें छोड़ो, अपनी बात करो। तुम लोगों को पसंद नहीं है कि तुम लोग एक बड़े घर के अंदर रहे जिधर तुम लोग का जिंदगी आराम से गुजरे? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हम इस घर में खुश हैं। और मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या चाहते हो। बेवकूफ नहीं है हम लोग। हम इस घर में खुश हैं, हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। मगर तुम्हें तकलीफ है। हम इधर तुम्हारा घर में खुदा न खास्ता कब्जा करने तो नहीं है, घर का बदले घर का बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए जगह, मगर हमको तो ये जगह चाहिए। ये बात यही सुनना चाहती थी मैं। आ गए ना अपनी असलियत पर, कर ली बात, खत्म। अब जाओ। फायदे का बात है, जाओ। मरियम, गेस्ट था वो हमारा। छोड़े मम्मी, हर कोई गेस्ट। क्या हो गया सैम अंकल? क्यों आप लोग इनकी बातों में आ रहे हैं? ये हमारे घर हैं, कोई खाली प्लॉट नहीं है। मरियम, बहुत शानदार ऑफर है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ 8 टावर लगेंगे और 1 टावर कॉलोनी वालों को दे दिया जाएगा। तुम में से जो जाना चाहता है चले जाए। और वो ये भी बोलता है कि तुम लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। हाँ, ऑफर तो अच्छा है मरियम जी, बहुत जबरदस्त। एकदम से इन लोगों को हमारे से मोहब्बत हो जाती है। अमेजिंग। मरियम, तुम्हारी बात गौर से सुनेगा? जी अंकल। हम यहाँ अक़लियत में हैं, ये लैंड माफिया है, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। नो नो, ये कंपाउंड हमारा है, ये हमारे बाप दादा की निशानी है। कैसे हम इसको दे सकते हैं किसी को? हम माइनॉरिटीज में हैं, मगर हमारा होमलैंड पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है हम। अगर माफिया आ भी गई, लैंड माफिया, तो मैं हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा, लड़ूंगा उनसे। मजाल है कि 1 इंच भी कंपाउंड की जाए। ये एक्सपेक्ट करती हूँ मैं आप सब लोगों से। अरे जोसेफ पापा, जो देता है वो ले लें। ये लैंड माफिया है। अगर उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया तो हमारा क्या होगा? आप लोग इनकी उम्र देखें, बाबा जोसेफ की। इस एज में भी लड़ने का कितना जज्बा है इनमें, और आप लोग 4 पैसे देखे नहीं और फिसल गए। मरियम, एक क्रिमिनल लोग बहुत खतरनाक होता है। जो लड़ने से पहले हार गया वो तो वैसे भी मरेगा। सैम सिट, बच्ची है। जोसेफ प्लीज सिट। थैंक यू। मुझे अपना ऐसा कोई जुर्म याद नहीं आ रहा जिसकी तुम मुझे सजा दे रही हो। क्या हुआ मरियम? तुम्हारे अंदाज इतने बदल क्यों गए? मरियम, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, कुछ तो बोलो। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। ये अभी क्या होता है? क्या तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? एतबार था तो बात नहीं आगे बढ़ गई। चलो, तुम ये तो मानती हो ना कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है? हाँ, मान लिया कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, मगर इसको यहीं रोकना होगा।
आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तुम वो मरियम हो ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मुझसे कोई क्वेश्चन ना करें, यही बेहतर होगा। मोहब्बत में पागल हूँ, लेकिन सचमुच पागल नहीं हूँ। तुम्हें याद है तुमने मुझसे मोहब्बत का इकरार किया था। याद है मुझे, मगर ये मत भूलें कि आपके अलावा भी मेरी जिंदगी में कुछ लोग हैं जिनका मुझ पर हक है। मैं उनको भुलाकर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। मेरी बीमार माँ, मेरी बहन, मेरा भाई मेरे बगैर नहीं जी सकती और मैं उनको मरने नहीं दूंगी। ये तुम क्या कहना चाह रही हो? खुल के बात करो। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ मगर शादी नहीं कर सकती। अगर ये मजाक है तो बहुत हिला देने वाला मजाक। मजाक नहीं है ये, और मैं ऐसे मजाक नहीं करती। शादी वो रिश्ता है जो दो इंसानों की जिंदगी पर हावी हो जाता है। मरियम, हमने साथ जीने मरने के ख्वाब देखे थे। मरियम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम वो मरियम बिल्कुल नहीं है जो किसी के दिल से खेले। थैंक यू। आप जानते हैं ना कि मैं किसी के दिल के साथ नहीं खेल सकती, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मरियम प्लीज, अब मैं क्यों? प्लीज ये मत करो। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये जज्बाती बातें हैं, जिंदगी जीने के तरीके खुद निकाल लेती है। मरियम मेरी बात सुनो, मुझे इनकार की वजह बताओ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ मगर वजह नहीं बता सकती, इसलिए कि मोहब्बत करने की कोई वजह नहीं होती, ये बस हो जाती है। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे शादी नहीं कर सकती? क्या बातें कर रही हो? साद खान, तुमको क्या हो गया? हमको एक लड़की का जिद का कहानी सुनाती। वाकिम खान, वो लड़की बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, पूरा बरादरी उसके ऊपर भरोसा करता है। हमको तो ये लग रहा है कि वो लड़की बहुत कोई पढ़ा लिखा है। तुम हमको एक कमजोर सा लड़की से डराता है। तुम जिसको कमजोर बोलता है ना, उसी कमजोर लड़की के ऊपर पूरा बरादरी भरोसा करता है, उसका कहना मानता है। तू फैलानत है उस बरादरी पे जो एक लड़की को अपना लीडर मानते। अभी तुम बोलो, अभी हम लोग क्या करें? देखो, उनको जाके साफ साफ बोल दो, अभी हम शराफत से बता रहे, फिर हम ताकत से बात करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? वजन खैरियत तो है? कुछ गुस्से में लग रहे हैं आप। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। बस तुम जाओ, जाके आराम करो, फिर बाद में तुम्हें ये मसला मैं समझा दूं। इसका मतलब है कोई मसला तो है। बड़े लोगों के मसले भी बड़े होते हैं। देखो बेटा, देखो, मैंने तुमसे बोला ना कि अभी तुम जाओ, बाद में हम तुमको सारा बात बता देगा। एक छोटा सा मसला है, बस एक लड़की की वजह से काम खराब हो गया थोड़ा सा। लड़की की वजह से? लेकिन बाबाजान, आप तो शराफत की बजाय ताकत से काम लेने की बात कर रहे थे। एक लड़की के खिलाफ आप ताकत इस्तेमाल करेंगे? सलाम वालेकुम। देखो बेट, तुमको ना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, अपने मसले को हम खुद देखेगा। तुम जाके ना अपना कौम के बच्चों को तालीम दो।
आपकी बात तो ठीक है बाबाजान, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि एक लड़की आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। मतलब उसको आपकी ताकत का कोई डर खौफ नहीं है और आप उसे इतनी अहमियत भी दे रहे हैं। बड़ी हैरत की बात। अली बेटा, वो लड़की तो है, लेकिन लगता है कि उस पर किसी बड़े जिन का साया है। शायद क्लास में बिजी हो गई। बेल हो रही है आज, मैडम क्लास नहीं लेंगी। चलो पूछते हैं मैम से। एक्सक्यूज मी मैम, आज आप क्लास नहीं लेंगी? नहीं, वो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग लाइब्रेरी चले जाएं आज। जी मैम। कैसी मरीन, तबीयत ठीक है आपकी? जी बस हल्का सा सर में दर्द है। सुबह से नोट कर रहा हूँ। आई थिंक देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग। कैन आई हेल्प यू? नो थैंक यू। अगर आप मुझे इस काबिल समझती हैं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो प्लीज बताइए। अली, आपका कोई मीडिया में जान पहचान वाला है? आप काम बताइए, जान पहचान वाले भी निकल आएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं, मेरी सारी कम्युनिटी का है। कम्युनिटी का क्या हुआ? हम लोग एक पावरफुल लैंड माफिया को फेस कर रहे हैं, जो हमसे हमारे घर छीनना चाहते हैं, हमारी कॉलोनी छीनना चाहते हैं। लैंड माफिया? छोटा सा मसला है, बस एक लड़की की वजह से काम खराब हो गया थोड़ा सा। लड़की की वजह से? लेकिन बाबाजान, आप तो शराफत की बजाय ताकत से काम लेने की बात कर रहे थे। एक लड़की के खिलाफ आप ताकत इस्तेमाल करेंगे? रोज एक खूबसूरत सी ऑफर लेकर आ जाते हैं, वो भी एक धमकी में लिखी हुई। पाकिस्तान बनाने में हमारा भी हिस्सा है, ये हमारा भी वतन है और हमने खुद यहाँ रहना चाहा। हम चाहते तो दुनिया में कहीं भी जाकर सेटल हो सकते थे। ये सिर्फ एक कॉलोनी नहीं, हमारे फोर फादर्स का दिया हुआ गिफ्ट है। हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, ना बंगला, ना टावर, नथिंग। Of course, I can understand. ये मुल्क जितना हमारा है उतना ही आप ही का है। मैं यकीनन इस मामले में आपकी मदद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच अली। It will be a pleasure. सुफियान, मेरी तुमसे शादी इसलिए मुमकिन नहीं कि मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं।
मम्मी की बीमारी, माइकल की पढ़ाई, जैनी की बगावत और अब ये लैंड माफिया की मुसीबत। मैं तुमसे हरगिज नहीं कहूंगी कि 4-5 साल मेरा इंतजार करो। ये तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। काश कि तुम समझ सकते। काश। मरियम, तुम रोता है? नो मम्मी, हम ओके। नो मरियम, तुम तो हमारा बहुत ब्रेव गर्ल है। तुम क्यों रोता है? ये अचानक से तुमको क्या हो गया? क्यों रोता है? मम्मी, एकदम से तो कुछ नहीं होता ना। तुमको जेनी ने कुछ बोला? तुम उसका वजह से हर्ट है ना? नहीं मम्मी, जैनी ने मुझे कुछ नहीं कहा। डोंट यू वरी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर तुमको जेनी ने हर्ट नहीं किया तो तुम क्यों रोता है? तुम्हारा डॉटर है ना, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड भी है। हमको बताओ क्यों रोता है? वो मैं बता दूंगी, आप जाइए बाहर, मैं आती हूँ। हमारा मरियम कभी इतनी आसानी से परेशान नहीं होती। कोई खास बात है? कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे, मैं आती हूँ। ओके, तुम रो नहीं रोती। अरे मम्मी, आप नहीं जानती, ये लोगों की पुरानी टेक्निक है कि एहसान करके अपना गुलाम बनाओ, और मेरी बहन भी यही कर रही है। तुम मेरी के बारे में कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारा मरियम ने अपने लाइफ का गोल्डन पीरियड तुम्हारा और हमारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया। ओह रियली? नो मम्मी नो, आपकी बेटी मेरे लिए अपना वक्त जाया नहीं कर रही। आप जानती हैं वो किसी का वेट कर रही है, या फिर कोई उसे वेट करवा रहा है। लेकिन आप उसे क्यों कुछ कहेंगी? वो तो आपकी फेवरेट है ना। वो जो भी करे ठीक, और मैं जो भी करूं गलत। वाह। और हाँ, आपके सारे उसूल मेरे लिए, और उस कमाने वाली बेटी के लिए कोई उसूल नहीं। वाह मम्मी वाह, ब्रावो। जीसस देखता है तुम। वो सबसे बड़ा मसला तो वो लड़की है जो कॉलोनी वालों उसको अपना माँ समझते हैं। साद खान बाबा, उसके बारे में कुछ सोचो। सारा कॉलोनी मरियम का बात सुनते हैं। हकीम खाना, ये बहुत बड़े जमाने से एक बात हमारे दिमाग में ऐसे चल रहा है। एक जबरदस्त प्रोग्राम है हमारे दिमाग में। जो अभी बोलने जल्दी से बोलो। सुबह शाम मिनिस्टर का फोन आता है, वो कहते जगह को बुलडोज करो, बाकी जो होगा हम देख लेगा। देखो, मिनिस्टर ने तो ऐसा वक्ती बात सोचता है, हम सोचते हैं पक्का बात, लंबा बात। वो ये कि क्यों ना हम मरियम से शादी कर ले। कैसा? मरियम तुमसे शादी कर ले? हाकिम खान, अरवत एक गाली से मैला होता है, और जो अरवत गाली से मैला होता है ना, वो बहुत कमजोर होता है बेचारा। वो रियासत की तरह नहीं होता है, वो होता है जमीन की तरह। जो सबसे पहले आगे बढ़ेगा वही उधर अपना झंडा लगाएगा। कैसा? वार का चंबा। वार का चंबा। बेटा, तबीयत खराब थी तो कम से कम मुझे तो बताते। इस डॉक्टर को दिखाया? नहीं बाबा, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, इधर आओ। कब से शीशा नहीं देखा तुमने? बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था, इसलिए रेस्ट कर रहा हूँ। देखो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसे तुम इस तरह से बहलाने की कोशिश कर रहे हो। इधर इधर मेरी तरफ देखो। बाबा, आई एम टोटली ऑलराइट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी, प्लीज। साफ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मरियम से बड़ी लड़ाई हुई है लगता है। बाबा, कोई ताल्लुक होगा तो लड़ाई बनती है ना।
देखो बेटा, दोस्तों से मजाक तो बनता है, लेकिन बाप के साथ मजाक नहीं बनता। तुम तो उससे शादी करने वाले थे। इतना बड़ा फैसला करने के बाद बाबा, मेरे ख्याल में एक वन साइडेड फैसला था। जेनी, सुनो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। बोलो ना। मैं सोच रही थी कि मम्मी और मैं पीटर को मिल लें। जरूर मिले, मगर इतना याद रखें, उससे मिलकर आप लोगों की जो भी राय हो, मगर मैं उसके लिए सीरियस हूँ। यही तो हम देखना चाहते हैं कि वो कितना सीरियस है। वो सीरियस है तभी तो मैं भी सीरियस हूँ। एक लड़की लड़के का सीरियस होना काफी नहीं होता, शादी के लिए और भी चीजें देखनी होती है। जो भी होता है, मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। तो ठीक है, तुम मुझे पीटर का नंबर दे दो, मैं खुद ही बात कर लूंगी। श्योर, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देती हूँ, कर लो बात। इनकार की कोई वजह नहीं बताई उसने। आई डोंट नो बाबा, मैंने बहुत पूछा, उसने कुछ नहीं बोला। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अच्छा, डोंट वरी, मैं और तुम्हारी मामा जाएंगे उसके घर, जाके खुद बात करेंगे। बाबा, क्या बात करेंगे? बेटा, तुम्हारा प्रपोजल लेके जाएंगे, फिर जो भी बात हो सामने आ जाएगी। वो मुझे इनकार कर चुकी है, अब उसके घर जाने का क्या फायदा? देखो बेटा, बात करने से हमेशा फायदा होता है, हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। मैरी, मैरी कहाँ हो? क्या हुआ? फोन बज रहा है कब से तुम्हारा। अननोन कॉल है, मैं नहीं उठाती। तो फिर साइलेंट पे कर दो, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। हेलो, कौन हो तुम? हम तुम्हारा आशिक। जिस बाग से तुम फ्रूट खाते हैं, हम उसका माली। हम वो बाग तुम्हारे नाम करते हैं। रॉन्ग नंबर था। आई सी। काम करो अपना आराम से। यस, आपके कमरे की लाइट जली देखी तो मैं समझ गई थी कि आप जाग रहे हैं। हाँ, बस एक काम कर रहा था। काम तो आपने सुबह से कुछ नहीं किया। मामा मुझे सब कुछ बता चुकी है। अगर बता दिया तो क्या तमाशा देखने आई? हाँ, तमाशा? बहन हूँ मैं आपकी, पड़ोसन नहीं हूँ। और कोई आपका तमाशा बनाएगा तो उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। अच्छा ठीक है ठीक है, अब प्लीज जाओ, मुझे भी सोने दो, खुद भी सो जाओ। सब सो जाएंगे, आप नहीं सोएंगे। मरियम कोई आम लड़की नहीं है, वो बहुत खुददार और स्ट्रांग लड़की है। उसे अपनी परेशानियों से खुद लड़ना है, और उस पर कोई तरस खाए ये उसे बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उसने आपको शादी से इनकार किया और वजह भी नहीं बताई। अगर वजह बताती तो आप उससे उसका बर्डन शेयर करने की बात करते हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं करेगी। तो तुम कहना चाह रही हो तुम्हें उसकी प्रॉब्लम्स का पता है? हाँ पता है, तभी तो आपसे बात कर रही हूँ ना। क्या बात कर रही हो? भाई आप नहीं समझ रहे हैं, उसकी कम्युनिटी के प्रॉब्लम, उसके अपने मसाइल, सब कुछ उसे खुद फेस करना है। तो ये बातें वो मुझसे क्यों नहीं करती? वो नहीं कर सकती आपसे ये बातें, किसी से शेयर नहीं करना चाहती, इवन आपसे भी शेयर नहीं करना चाहती।
ठीक तो है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? एवरीथिंग इज ऑलराइट। नथिंग इज ऑलराइट। इतनी रात हो गई है, आप अभी तक जाग रही है और रो भी रही है। कोई ना कोई बात है मम्मी, मुझे बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं, अपना स्टडी करो, तुम हमारा फिक्र मत करो। मम्मी मैं आपका बेटा हूँ, और अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो आप किसको बताएंगे? चलिए बताएं क्या हुआ? हमको मेरी ने बोला कि माइकल को नहीं बताना, माइकल को स्टडी करने देना। तुम अपना स्टडीज पे कंसंट्रेट करो, अपना काम करो, ऑल विल बी ऑल राइट। मम्मी मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे, मैं आपको ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। माइकल, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस? यस। कल आप मुझसे पूछ रही थी कि मीडिया में मैं किसी शख्स को जानता हूँ या नहीं। काम था आपको कोई? शायद मैंने आपसे कुछ शेयर किया था। हाँ, बट ऑफ कोर्स डिटेल नहीं बताई थी आपने। कोई लैंड माफिया का मसला था। जी हाँ, उन लोगों के हिसाब से हमने एक कीमती लोकेशन पर कब्जा किया है, वो भी गुज़श्ता 118 साल से। बहुत ही गलत हिसाब है उनका। खैर आप फिक्र मत कीजिए, उनका हिसाब किताब ठीक कर देंगे। वैसे आप क्या कर सकते हैं? जुल्म का अंधेरा मिटाने के लिए अपने हिस्से का एक चिराग तो जला ही सकता हूँ। इतनी बेइज्जती कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यार तुम तो ऐसे शो कर रहे थे जैसे हम वहां जाएंगे और सारे मसले तय हो चुके हैं ऑलरेडी और बस बात पक्की हो जाएगी। बाबा आप भूल रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि वो शादी से इनकार कर चुकी है। तभी आपने मुझे तसल्ली दी थी कि आप उसके घर जाके इनकार की वजह पूछेंगे, उसे समझाएंगे। अच्छा, जब सारे फैसले तुम ही को करने हैं तो फिर हमारी क्या जरूरत है? तुम्हारी जिद की वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मजबूर होकर मैं उनके घर चली गई रिश्ता लेकर, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। मुझे पता था कि मरियम इनकार कर देगी, लेकिन मैंने सोचा कि आप और पापा जाएंगे तो मरियम को मना लेंगे। तुम्हें सबकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे फैसले हैं और हम ही को करने दो। अरे उसने कोई गुंजाइश रखी होती बात करने की तो हम बात करते हैं। उसने तो साफ इनकार करके सारे रास्ते बंद कर दिए। पापा मैं आपको बताती हूँ कि उसकी क्या मजबूरियां हैं, अब वो किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन सुफियान को बताना उसने गवारा नहीं समझा। अरे पहले लड़के को अपने चुंगल में फंसाया, उसके बाद हम लोगों को घर बुला के जलील कर दिया। तुम जानती हो, अगर ये सारी बातें तुम्हारी दादों को पता चली तो कयामत आ जाएगी, कयामत। देखो मैं बात सारी सिर्फ कमिटमेंट की होती है, बाकी सारे मजबूरियां जो है सब ढकोसले होते हैं। बाबा आप भी। बाबा मम्मी, जब मैंने सुफियान को मना किया था तो क्यों भेजा उसने अपने पेरेंट्स को? मरियम, तुम हमको बोला तुम उसको लव करता है, वो तुमको लव करता है। फिर जब मैंने आपसे कहा था तब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। शायद सिचुएशन बदलता रहता है। जब तक सिचुएशन नहीं बदलती मैं शादी नहीं कर सकती। फिर तुम कब करेगा शादी? कब होगा तुम्हारा शादी? ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा।